हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस स्वीटाबा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ का अध्याय 1.3 से जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट और इससे जुड़ी हुई क्वेश्चंस को हमें करेंगे। आज हमें पढ़ना क्या है, फलनों का संयोजन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में फलनों का संयोजन पढ़े थे, लेकिन दो फलनों को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दो फलनों को एक साथ कैसे लिखा जाता है, कैसे उनको संयोजन किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसमें आज के टॉपिक में मुश्किल से 4 चीज़ें हमको पढ़ना है। प्रतिलोम फलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद से आपका फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है, मतलब फॉग ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स, ये सब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, इन्वर्स फलन होता है तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, व्युत्क्रमणीय है तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, और यही सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, इन्वर्स फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्वर्स फलन आपका होता क्या है, हालांकि इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से हम एक बार इन्वर्स फलन को कैसे प्रूफ किया जाता है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं 2 चर वाले रेखीय समीकरण से और फिर इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण से हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम आज इसमें पढ़ने वाला है पहला इन्वर्स फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्वर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्रतिलोम फलन वास्तव में होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण से हम इसको शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जो कि सिंपल बेसिक है, y बराबर x + 1। यहाँ पर 2 चर हैं, x चर, y चर। समीकरण को बनाने में x चर इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए समीकरण का जो प्रांत होगा वो x होगा और इसका जो सह प्रांत होगा वो आपका y होगा। चूँकि ये फलन नहीं है, फलन के रूप में अगर आप इसे लिखना चाहें तो y की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा फलन ऑफ x। क्यों? क्योंकि यह x का फलन है ना, इसलिए फलन ऑफ x जिसका मान होता है आपका y। अब चलिए हम यहाँ पर x का मान रख रहे हैं और यहाँ पर मैं y का मान रख रहा हूँ। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आपका हो जाएगा 2 पर इसका मान हो जाएगा 3 और 3 पर इसका मान हो जाएगा 4 और 4 पर इसका मान हो जाएगा 5, ठीक है ना। यहाँ देखिए, x का मान इसके प्रांत कहलाएंगे, ये आपका y का मान इसके सह प्रांत कहलाएंगे, ठीक है ना। फलन किस में है? फलन आपका है x से y में एक फलन है, या आपका x से y में कोई एक फलन है। फलन है तो हमें फलन का केस में हमें क्या प्रतिबिंब यूज करना पड़ता है। तो 1 का इमेज क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है और 4 का इमेज 5 है। तो अभी तो ये सिंपल फलन है। अब ये इन्वर्स फलन कब बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ कि फलन में x का मान रखे हैं और हमें y का मान मिला है, ठीक है ना। प्रांत का मान रखे हैं और हमें सह प्रांत का मान मिला है। क्या होगा अगर हम y का मान रखें और हमें x का मान प्राप्त हो, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग इन्वर्स फलन कहते हैं। कब? जब y का मान रखने पर हमें x का मान मिलता है, यानी कि सह प्रांत का मान रखने पर हमें प्रांत का मान मिलता है। अब आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है यार, चलिए दिखाते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये क्या है आपका y बराबर था आपका x + 1। हम क्या कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा और ऊपर लिख रहे हैं। ये आपका था y बराबर x + 1। अब हम इसको y के पदों में इसके समीकरण को बना रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा y - 1। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x का वहाँ पर समीकरण किसके पद में बना है, y के पद में बना है, तो आपका y और यहाँ से मैं x का मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं y का मान, देखिए y का मान अगर मैं 2 लेता हूँ तो इस कंडीशन में x का मान मिलता है 1, ठीक है ना। 2 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 1। अगर मैं इसका 3 लूँ तो इसका मिल जाएगा 2। अगर मैं 4 लूँ तो इसका मान मिल जाएगा आपका 3। अगर मैं इसका 5 लूँ, या सिर्फ 4 ही तक लेता हूँ ना, चलिए 4 ही तक लेते हैं, या 5 लेंगे तो इसका मान मिल जाएगा आपका 4। इस प्रकार y जो होगा आपका जो सह प्रांत था और x जो आपका प्रांत था। और इस कंडीशन में हमने देखा कि 2 का इमेज क्या है 1, 3 का इमेज क्या है 2, 4 का इमेज 3 और 5 का इमेज 4 मिल रहा है ना, मिल रहा है। इसमें हमने क्या किया, इस फलन में y का मान रख रहे हैं और x के सभी मान यहाँ से प्राप्त हो रहा है। y के मान रखने पर x के सभी मान प्राप्त रह रहे हैं। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग इन्वर्स फलन कहते हैं। कब? जब y का मान रखने पर हमें x का मान प्राप्त होता है। तो ये फलन x से y में था, अगर यही फलन f इन्वर्स कहलाएगा। कब? जब आपका f इन्वर्स ये y कहलाएगा। कब? जब हमें y का मान रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
ठीक है ना। तो इन्वर्स फलन यहाँ से हो जाएगा। तो अगर इन्वर्स फलन के बारे में लिखना है तो इन्वर्स फलन के अवयव क्या क्या होंगे, एलिमेंट, अभी अब 2,1 हो जाएंगे, और यह आपका 3,2 हो जाएंगे, और यहाँ से 4,3 हो जाएंगे, और ये आपसे 5,4 हो जाएंगे, ठीक है ना। यह आपके एफ इन्वर्स वाई का मान होगा, मतलब इन्वर्स फलन का मान होगा। सिंपल है, ऐसा आप कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं, अगर आपको प्रूफ करना हो कि यह आपका इन्वर्स फलन है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। आपके पास मान लीजिए ये एक फलन दिया गया है और आपसे कहा जाए कि दिखाइए कि आपका यह इन्वर्स फलन है, प्रतिलोम फलन है, तो क्या आप ऐसे करेंगे बार बार? नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यही कंडीशन तो आपका यही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले जो फलन दिया गया होगा x के पदों में, हमें इसका मान y के पदों में ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ दिया है y बराबर x प्लस 1 आया है ना, तो यहाँ मान जब x के पदों में ज्ञात करेंगे तो समीकरण यहाँ से y के पदों में बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बना गया है। तो इसका प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 1 इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। और आप यहाँ से बस x बराबर y माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं आप f इनवर्स y, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है इनवर्स फलन के बारे में। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे, ये f इनवर्स है, f इनवर्स और ये y, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन आप ज्ञात कर सकते हैं जब भी आपको इनवर्स फलन पूछे कि दिखाइए कि इनवर्स फलन है, तो इनवर्स फलन के लिए आपको बस क्या लिखना है, यहाँ से f इनवर्स y आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब y के पदों में हमें जो भी फलन होगा y के पदों में ज्ञात कर लेना है। यह आपका क्या x के पदों में था ना, और यह आपका y के पदों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनवर्स फलन यहीं पर खत्म होता है। दूसरे हम चलते हैं फॉग के बारे में बात करने। ये फॉग, या चाहे तो आप कह सकते हैं फॉग ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ gx क्या होता है, फॉग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इनवर्स को अच्छे से देख लिया है ना। इसी फलन को लेकर मैं y बराबर x प्लस 1 को लेकर मैं इसको समझा रहा हूँ। f ऑफ x इक्वल टू क्या था, x प्लस 1, यही था ना फलन। चलिए, ये पहला वाला हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा वाला हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, फॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, या इसको चाहें तो ऐसे भी लिखा जाता है f ऑफ g ऑफ x, फॉग ऑफ x, ठीक है ना। f ऑफ gx भी लिख सकते हैं, या फॉग ऑफ x भी बोल सकते हैं, या फॉग भी बोल सकते हैं। इसका हम इस समीकरण से समझ रहे हैं। यह क्या है, आपका एक फलन है। फलन किस में है, फलन आपका x से y में है। कैसे पता चलता है, फलन x से y में कैसे है, यहाँ पर x का मान रखने पर हमें y का मान प्राप्त होता है, तो फलन x से y में है। y के मान रखने पर अगर हमें z प्राप्त हो रहा है तो फलन y से z में होगा, ठीक है ना। तो यह एक फलन है, और ये फलन किस में है, ये फलन है आपका x से y में, यह एक फलन है, ठीक है ना। हम यहाँ से एक दूसरा फलन भी ले रहे हैं, एक फलन g ऑफ x भी ले रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा फलन ले रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा मान लीजिए y, और y से ये इसको हम क्या मान लें, g ऑफ x, और ये है आपका मैं कुछ भी मान लेता हूँ ना, यहाँ से 3x मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपका दूसरा फलन है। दूसरा फलन को मैं g ऑफ x मान लेता हूँ, जो कि आपका इस प्रकार है, और यह फलन है आपका y से z में एक फलन है। तो इस प्रकार आपके दो फलन दिख रहे हैं, f ऑफ x, g ऑफ x, दो फलन दिख रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से आपको फॉग के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। चलिए, इसके लिए हम एक समीकरण बनाए क्या, ये आपका x का मान हो जाएगा, ये आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो y का मान 2 प्राप्त होगा, 2 रखने पर 3 प्राप्त होगा, 3 रखने पर 4 प्राप्त होगा, और 4 रखने पर यहाँ से 5 प्राप्त होगा, ठीक है। ओके, ये देखिए, x का मान इसके प्रांत कहलाएंगे और y के मान इसके सह प्रांत कहलाएंगे। अतः 1 का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, और 4 का प्रतिबिंब 5 मिल रहा है, ठीक है ना। ये फलन है कि इसमें, अच्छा x और y का मान मैं नीचे लिख देता हूँ ना, ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है, ठीक है ना। ये फलन है कि इसमें x से y में है, एक फलन यहाँ पर दिया गया है। ये आप लिख सकते हैं फलन क्या है आपका, x प्लस 1 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये फलन है किसमें, ये फलन x से y में है, ठीक है ना। यह फलन x से y में यह एक फलन है। यह आपके x के अवयव हैं, यह आपके y के अवयव हैं, स्मॉल x स्मॉल y के अवयव हैं। अब यहाँ दूसरा फलन क्या है, दूसरा फलन जो है वो आपका y से z में है। y का मान क्या है, यह है, यानी कि इस फलन के लिए प्रांत का काम कौन करेगा, ये कम करेगा, ठीक है ना। y से z में है, ये आपका x से y में था, और ये आपका y से z में है, अतः इस फलन के लिए प्रांत का काम ये करेगा।
और परसर का काम जेड करेगा और क्या करेगा, जेड वाला करेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर प्रांत का मान यहाँ देखिए, अगर x का मान यहाँ से 2 है तो यहाँ से z का मान क्या हो जाएगा, z का मान जो आएगा, फलन y से z में है ना, तो z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा। सिंपल है, होगा ना। अगर यहाँ से x का मान 3 रखेंगे तो z का मान क्या होगा, 3 दूना 2 रखें ना, 3 दूना 6, 3 रखेंगे तो 3 तरीका 9, अगर 4 रखेंगे तो 4 3 12, अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यह एक फलन है आपका और ये आपका z का मान है। यह फलन किस में था, x से y में था, और ये फलन y से z में है, ठीक है ना। यह एक फलन जो है, जो आपका g है, वो कैसा है, y से z में है। फॉग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉग दो फलनों का संयोजन किस प्रकार होता है। यह एक फलन है f, ये फलन है आपका g, और हम चाहते हैं इस फलन का संयोजन इसके साथ हो जाए, ठीक है ना। यानी कि g फलन का संयोजन f के साथ हो जाए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो g फलन का संयोजन यदि f फलन के साथ होता है तो हम इसे लिखते हैं गॉफ ऑफ x, ठीक है ना। गॉफ लिखते हैं या गॉफ ऑफ x लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो संयोजन आप समझ गए। यदि हमें दो फलनों का संयोजन करना है, इस कंडीशन में यहाँ देखिए 2 का इमेज 6, 3 का 9, 4 का 12 और 5 का 15 मिलेगा। सिंपल है ना। एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको दो फलनों का संयोजन अच्छे से समझ में। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको और थोड़ा सा, अब मैं देखने नहीं जाऊँगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या था, ये था दो फलनों का संयोजन कर रहे हैं हम। किस फलन का, जी फलन का f के साथ संयोजन करेंगे तो वो हो जाएगा गॉफ हो जाएगा, या गॉफ ऑफ x हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, दो फलनों का संयोजन करने पर यहाँ देखिए एक बार मैं और समझा रहा हूँ। हमारे पास दो फलन थे, एक फलन आपका f था, दूसरा फलन आपका g था। फलन जो f था वो x से y में था, फलन जो g था वो y से z में था। यानी कि g फलन के लिए जो y का मान होगा, यानी कि x का जो प्रांत होगा वह g फलन के लिए सह प्रांत होगा, वो g फलन के लिए प्रांत का काम करेगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं y, यानी कि x का मान प्रांत कहलाता है, y का मान सह प्रांत कहलाता है। तो x का जो सह प्रांत होगा या y का जो मान होगा वह z के लिए प्रांत का काम करेगा। आप चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, x का जो सह प्रांत होगा वह z के लिए प्रांत का काम करेगा, ठीक है ना। अभी तक ठीक है यहाँ से। अब यहाँ देखिए, तो दो फलनों का संयोजन करना है, यानी कि फलन f और फलन g का अगर हमें संयोजन करना है, तो अगर g फलन का f फलन के साथ संयोजन करना है तो उसे लिखते हैं g ऑफ fx लिख सकते हैं, या g ऑफ f या गॉफ भी हम उसे बोलते हैं, वो लिख सकते हैं। इस कंडीशन में संयोजन करने के बाद, किसको संयोजन करने के बाद, यह जो f के जो प्रांत होते हैं वही z का वह प्रांत कहलाते हैं, और इस कंडीशन में यह आपका z जो होता है वह x का सह प्रांत कहलाता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से समझ गए ना। गॉफ हम पढ़े ना, इसका मतलब गॉफ के लिए हमें क्या होगा, x का जो मान होंगे वो प्रांत कहलाएंगे, और जो z का मान होगा वो आपके सह प्रांत कहलाएंगे। और गॉफ निकाला कैसे जाता है इसको भी हम देख ले क्या, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, ये गॉफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से हम आगे वाला चीज़ पढ़ेंगे, फॉग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए गॉफ का मतलब होता है, ये गॉफ ऑफ x है ना, यहाँ देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा। गॉफ के लिए क्या होता है, x का मान प्रांत कहलाते हैं, और आपका जो z का मान है वो सह प्रांत कहलाता है। कैसे कहलाता है वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यह देखिए f ऑफ x है क्या, x का कौन कौन सा मान है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं x का मान, इसको मैं लिख सकता हूँ गॉफ को, गॉफ या फलन ऑफ 1 का मान क्या है, फलन ऑफ 1, ठीक है ना, फलन ऑफ 1 या गॉफ, और दूसरे में फलन ऑफ 2 ले लीजिए, क्योंकि x का मान 2 भी है ना। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं फलन ऑफ 2, और ये बड़ा ब्रैकेट, और ये फलन ऑफ 3, और ये फलन ऑफ 4, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फलन ऑफ 1, इसका f ऑफ 1 का मतलब क्या है, f ऑफ 1 मतलब x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर y का मान 2 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा g, और ये हो जाएगा आपका 2। इसका मान f का मान 2 रखने पर y का मान क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा g ऑफ 3, और यहाँ से g ऑफ 4, और ये आपका g ऑफ 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से g ऑफ 2, इसका मतलब g का मान 2 रखने पर, यानी कि g का मान हमने जब 2 रखा है तो इसका प्रतिबिंब क्या मिल रहा है 6, तो इसका इमेज क्या आएगा 6, और इसका इमेज क्या आएगा g ऑफ 3, यानी कि ये आपका g का फलन है ना। यहाँ देखिए
यह आपका जी का फलन है, और जी की जगह पर हम यहाँ से दो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपका जेड का मान 3 दूना 6, यानी कि इसके जो परिसर मिलेंगे जी का वो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। जब जी की जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 9, यहाँ से देखिए 3 की जगह पर क्या मिल रहा है 3 रखने पर 9 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 3 12, यहाँ से देखिए जब 4 रखें तो क्या मिल रहा है 12। इसी प्रकार ये कितना मिलेगा 15। तो यहाँ देखिए ये जो 6 9 12 और 15 आए वो जी के लिए सह प्रांत का काम कर रहे हैं, और वह जो 1 2 3 4 आए वह जी के लिए किस चीज़ का काम कर रहे हैं, प्रांत का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब संयोजन होने के बाद, गॉफ का संयोजन होने के बाद जो एक्स के अवयव होते हैं वो गॉफ के लिए प्रांत का काम करते हैं, और जो जेड के अवयव होते हैं वो आपके गॉफ के लिए सह प्रांत का काम करते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप गॉफ को अच्छे से अगर समझ गए हैं तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा फॉग के बारे में। ये फॉग क्या होता है? फॉग कुछ नहीं होता है, वो ही सेम होता है। देखिए यहाँ पर यदि जी फलन का संयोजन कर रहे हैं एफ फलन के साथ तो लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है ना, या गॉफ लिखते हैं। यदि एफ फलन का संयोजन जी फलन के साथ करते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉग लिखते हैं, ठीक है ना। जी फलन का संयोजन कर रहे हैं एफ के साथ तो गॉफ लिख रहे हैं, यानी कि ये आपका पहले है ना, जी फलन का संयोजन एफ फलन के साथ करेंगे तो हम इसको गॉफ लिखेंगे, जब एफ फलन का संयोजन जी फलन के साथ करेंगे तो हम इसको फॉग लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आप इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं, गॉफ हमने यहाँ से पढ़ लिया, गॉफ और फॉग के बारे में हमने यहाँ पर से पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम चलते हैं किसके बारे में, व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में, कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्रतिलोम फलन इसी को हम लेकर चलते हैं ना, इसी को एक ही एग्जाम्पल से हम इसको भी समझ लेते हैं। तो ये आपका फॉग और गॉफ कंप्लीट हो गया ना। तीसरा देखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन, ये व्युत्क्रमणीय फलन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए व्युत्क्रमणीय फलन के लिए मैंने आपसे बताया था कि जो फलन एकाकी और आच्छादक होते हैं वो आपके व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं। अब ये एकाकी क्या होते हैं, आच्छादक क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, तो अब मैं इसको नहीं बताना हूँ। एकाकी का मतलब होता है एक का एक से, यानी कि प्रांत के जो प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब अनेक सहप्रांत में मिल रहा है, तो इसका मतलब वह फलन एकाकी है। जब फलन एकाकी होता है तो वो फलन आच्छादक होने के लिए क्या चाहिए कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, किसके, सभी के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में मिलना चाहिए, तो आपका आच्छादक होता है। यानी कि अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक है तो वह फलन आपका व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन के लिए आपको सबसे जरूरी है कि वो फलन एकाकी और आच्छादक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हम व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में बात करें। इनवर्स हो गया, फॉग गॉफ हो गया, ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन को निकालने के दो तरीके होते हैं। आपसे कोई एक फलन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके लिए सिद्ध कीजिए कि ये आपका व्युत्क्रमणीय है। एक तो होता है लॉन्ग विधि, यानी कि आप अपने एकाकी प्रूफ कीजिए, फिर उसको आच्छादक प्रूफ कीजिए और उसके बाद से दिखाइए कि ये आपका व्युत्क्रमणीय है। दूसरा होता है कि हम सीधे सूत्र की फार्मूला से, मतलब फार्मूला की हेल्प से हम इसे सीधे प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो आपका व्युत्क्रमणीय है। कैसे, दोनों वीडियो से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले व्युत्क्रमणीय फलन दिया जाएगा तो एक ही फलन दिया जाएगा, और एक ही फलन की सहायता से हमें एकाकी भी प्रूफ करना है और आच्छादक भी प्रूफ करना होता है, या एक ही फलन की सहायता से हमें सूत्र की सहायता से हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये आपका व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। तो चलिए, नींद लग रहा है तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, क्या, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए। तो मेथड 1 हम यहाँ पर कर लेते हैं, मेथड 1, ठीक है ना। हम एकाकी, इसमें हम एकाकी और आच्छादक की सहायता से मेथड 1 में प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका है मेथड 1, ये आपका मेथड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मेथड 1 क्या होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए और उसके बाद से आच्छादक हो, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन जो है वो आपका व्युत्क्रमणीय है। तो मेथड 1 से हम इसको प्रूफ कराएं। ये आपके पास एक फलन दे दिया गया है और कहा है कि उसको प्रूफ कीजिए कि आपका एकाकी और आच्छादक है। तो चलिए एकाकी लिए क्या सिद्ध करते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, और उस कंडीशन में यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कहते हैं यह फलन हमारा एकाकी है, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ देखिए एकाकी के लिए, एकाकी जिसे हम लोग 1-1 फंक्शन भी कहते हैं, एकाकी फलन, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, f(x1) बराबर f(x2) हो, तो उस कंडीशन में x1 बराबर x2 आना चाहिए। f(x1) यानी कि समीकरण में x के जगह पर x1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा
x1 प्लस 1 इक्वल टू f(x2) यानी कि x2 प्लस 1, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर x2। जब आपके पास x1 बराबर x2 आ गया तो आप कह सकते हैं अतः फलन एकाकी है, फलन एकाकी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से एकाकी प्रूफ कर दिया। ओके, अब यहाँ से हम आच्छादक प्रूफ करते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या चाहिए, यहाँ से आच्छादक के लिए यानी कि y के प्रत्येक मान के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। तो ये जो है वो है आपका f(x) जिसे हम लोग कहते हैं y, और ये दिया है आपका x प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1 और ये बराबर हो जाएगा x, यानी कि हम लिख सकते हैं f(y) इक्वल टू y माइनस 1। अब यहाँ देखिए y के प्रत्येक मान के लिए क्या हमें x का मान प्राप्त होगा, y के प्रत्येक मान के लिए हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त होता है, ठीक है ना। चाहे y बराबर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, या y का कोई भी मान लेंगे हमें यहाँ से x का मान प्राप्त होगा, ठीक है ना। अतः यहाँ से लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए y के प्रत्येक मान के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब किसका, y का पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि फलन एकाकी है, फलन आच्छादक है, अतः यह व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है ना। अतः यह व्युत्क्रमणीय फलन है, ओके। तो हमें इसको प्रूफ करना था। यहाँ से देखिए क्या प्रूफ करना था कि इसके यह व्युत्क्रमणीय फलन है, यह व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है ना। और हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। याद रखिएगा जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो बहुत ही यूनिक होता है। किताब में आपको एक ही कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन मैं यहाँ से दो कॉन्सेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट फेल होने पर आप दूसरा कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं भले ही वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो आ रही हो, इसमें क्वालिटी है 720p में आएगा या 1080p में आएगा, उसमें आपको अगर देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर फोकस करता हूँ ताकि क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सको। तो ये आपका मेथड 1 था जिससे आप व्युत्क्रमणीय फलन इसको सिद्ध कर सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी है, चलिए हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड है फार्मूले की सहायता से हम इसको प्रूफ करते हैं। लेकिन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आता है ऑफ जी ऑफ एफ, गॉफ ज्ञात कीजिए, गॉफ का मान अगर x के बराबर आ रहा है और उस कंडीशन में फॉग ज्ञात कीजिए, फॉग का मान अगर y के बराबर आता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि यह हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। और ये आता कैसे है वही मैं यहाँ पर प्रूफ करा दूंगा, उसके बाद से मैं फार्मूला को ड्राइव कराने के बाद से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। देखिए, ठीक है ना। तो ये फलन किस में है, x से y में ये फलन है, फलन x का है तो फलन x और x का मान रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा, अतः फलन x से y में है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके लिए समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो यहाँ x का मान और यहाँ y का मान है, ठीक है ना। तो x का मान में 1 है तो y का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 पर 3 हो जाएगा, 3 पर 4 हो जाएगा और 4 पर 5 हो जाएगा। इस प्रकार x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर y के प्रत्येक मान मिलेंगे, अद्वितीय मान मिलेंगे, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ 1, ठीक है ना, और इसको मैं y बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये फलन है किसमें, ये फलन है वास्तव में आपका फलन ऑफ f(x) है, ठीक है ना। ये एक फलन है, फलन ऑफ f बोल सकते हैं या f(x) बोलते हैं, तो मैं फलन ऑफ f बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। जब भी व्युत्क्रमणीय फलन देगा तो याद रखिएगा हमेशा एक ही फलन देगा और एक फलन की मदद से हमें इसको प्रूफ करना होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये y बराबर x प्लस 1 है तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब x को मैं यहाँ से g ऑफ x बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। x को मैं g ऑफ y बोल दे रहा हूँ, g ऑफ y, क्योंकि ये फलन y में है, ठीक है ना।
ओके ओके। तो यहाँ से हमारा दूसरा फलन मिल जाएगा। दूसरा फलन क्या, हमने इसके दूसरे फलन को जी नाम दे दिया है, तो यहाँ से दूसरे फलन यहाँ से मिल जा रहा है। अब दूसरे फलन के लिए ये जो होगा वो प्रांत का काम करेगा, ठीक है, प्रांत का काम करेगा। यहाँ देखिए, जब जी का मान यहाँ से 2 रखेंगे, जी का मान हमने यहाँ से 2 रखा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए ना। यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही फलन है और एक फलन की मदद से हमें इसको व्युत्क्रम में फलन सिद्ध करना है। तो हमें जो फलन दिया गया है f, वो फलन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है, और ये फलन x से y में दिया गया है, ठीक है ना, ये फलन आपका x से y में दिया गया है। अब यहाँ देखिए, और यह फलन आपका x से y में दिया गया है और यह फलन आपका y से z में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए, इस फलन की मदद से हमने यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट किया है, x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। इसका मतलब अब ये फलन किस में बन गया, y में बन गया। तो इस फलन को मैं g ऑफ y बोल दे रहा हूँ, क्योंकि f फलन यहाँ से हो गया है और ये फलन y में बना है, ये फलन x में बना था तो f नाम दे दिया, ये फलन y में बना है तो मैं इसको g ऑफ y दे दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये फलन किस में है, g ऑफ y में है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, अब इसके लिए जी ऑफ वाई के लिए ये जो होगा प्रांत का अवयव x से y में है और ये आपका y से z में है, यानी कि हम ये कर सकते हैं फलन आप x से y में है और जो फलन g है वो आपका y से z में है। तो y और y कॉमन है, इसलिए जो आपका प्रांत का जो परिसर होगा वह g के लिए प्रांत का काम करेगा। तो यहाँ देखिए, जब g का मान यहाँ से 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान जब यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, 3 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 2, 4 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 3, और 5 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 5 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 4, बच जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ओके, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हम व्युत्क्रमीय फलन निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम इसमें गॉफ प्राप्त करें, गॉफ, ठीक है ना, गॉफ का मतलब क्या होता है, यहाँ से गॉफ, ठीक है ना, गॉफ निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गॉफ निकाल रहे हैं। इसका मतलब फलन f का जी का जो संयोजन है f के साथ कर रहे हैं, g का संयोजन f के साथ कर रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं गॉफ। f का संयोजन g के साथ करेंगे तो उसको हम लिखेंगे फॉग, ठीक है ना। तो यहाँ g का संयोजन f के साथ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका गॉफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो गॉफ हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जब हम गॉफ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ गॉफ, एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स का मान, यहाँ ये आपका एक्स का मान है तो ये हो जाएगा f1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जी, जब इसके जगह पर 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और जब 3 रखेंगे तो f ऑफ 3 हो जाएगा, और हम जब 4 रखेंगे तो f ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा, और यहाँ देखिए जी एफ एक्स, यानी कि सॉरी ये है ना, जी एफ ऑफ 1 का मान कितना है, 1 का प्रतिबिंब है 2 का प्रतिबिंब है 3, इसका प्रतिबिंब है 4, इसका प्रतिबिंब 5, और ये इसी प्रकार इसका प्रतिबिंब ये और इसका प्रतिबिंब ये मिल रहा है। यहाँ देखिए एफ ऑफ 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ 2, और ये एफ ऑफ 2 का प्रतिबिंब 3 है, एफ ऑफ 3 का प्रतिबिंब 4 है, एफ ऑफ 4 का प्रतिबिंब क्या है, 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जी ऑफ 2 है, ठीक है ना। जी ऑफ 2 आपका यह है ना, इसका मतलब इसके जगह पर जब 2 रखेंगे, y की जगह पर 2, तो x का मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। फिर जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसको गॉफ निकाला तो गॉफ के जो मान आए 1 2 3 4 आए, और 1 2 3 4 किसका मान है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका किसका मान है, x का मान है, ठीक है ना। यानी कि गॉफ ऑफ जब निकालेंगे तो x के बराबर हो रहा है, सिंपल है। अब फॉग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। थोड़ा सा फॉग निकालते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मैं फॉग निकाल रहा हूँ। फॉग, इसका मतलब क्या होता है, f का संयोजन अगर g के साथ हो रहा है ना तो उसके लिए फॉग का उपयोग करते हैं। फॉग निकाल रहे हैं, यहाँ से फॉग निकालेंगे तो ये देखिए f ऑफ g ऑफ g, अब देखिए g ऑफ x, ठीक है ना, इसका मान कितना है, 2 है ना, इसका मान कितना है, 2 है। g ऑफ x, इसके लिए प्रांत g के लिए यह प्रांत का काम कर रहा है ना, ये आपका g ऑफ x है, तो यह g के लिए यह आपका x का काम करेगा, यानी कि प्रांत का काम करेगा। तो g ऑफ 2 निकाल लें। फिर यहाँ से आप यहाँ से आप फिर से g ऑफ 3 निकाल लीजिए, और यहाँ से f ऑफ g ऑफ 4 निकाल लीजिए, और यहाँ से आप g ऑफ 5 निकाल लीजिए, ठीक है ना। ओके, हम निकाल रहे हैं।
इसका देखिए जी ऑफ 2 का मान कितना है 1 है, एफ ऑफ 1 हो गया ना, जी का मतलब कितना है जी ऑफ 3 पर इसका मान कितना है 2 है, यानी कि एफ ऑफ 2, और इसी प्रकार एफ ऑफ 3 और इसका मतलब एफ ऑफ 4। अब देखिए एफ के लिए निकालिए, एफ के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपका एक्स का मान था, ये आपका वाई का मान था और ये आपका जेड का मान था, ठीक है ना। यहाँ देखिए एफ ऑफ 1 यानी कि एफ एक्स का फलन क्या है ये है ना, और एक्स के ऊपर यहाँ पर क्या 1 रखेंगे तो वाई का मान कितना आ रहा है 2 रख रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ से भी देख सकते हैं जब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 2 आ रहा है, और यहाँ से भी देख सकते हैं जब एक्स का मान 1 रहेगा तो वाई का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 1 2, एक्स का मान 2 पर 2 1 3, वाई का मान 3 आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से देखिए या यहाँ से देखिए, तो एफ ऑफ 1 पर इसका मान कितना है 2 है, एफ ऑफ 2 पर इसका मान कितना है 3 है, और फिर 4 है और फिर 5 है। ये जो मान आया है वह किसका मान आया है, ये जो मान आया है वो आपका y का मान आया है, ठीक है ना, ये आपका y का मान आया है। यानी कि जब हमने यहाँ से फॉग निकाला इसका मान कितना आ गया y के बराबर आ गया। अब व्युत्क्रमणीय फलन यहाँ से फार्मूला इसका बन गया है, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब हमने गॉफ निकाला तो x का मान और फॉग निकाला तो आपके y के मान आ रहे हैं। अतः व्युत्क्रमणीय फलन के लिए यही कंडीशन होता है क्या, कि जब आप गॉफ निकालते हैं तो x के बराबर हो जाता है, जब आप फॉग निकालते हैं तो ये आपके y के बराबर हो जाता है। तो जब भी आपको व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करना होगा तो उसके लिए 2 कंडीशन, या तो आप एकाकी और आच्छादक को सिद्ध करेंगे, या सीधे आप गॉफ ऑफ x सिद्ध करेंगे, या फॉग का मान y के बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम इसको इस विधि से करते हैं, फार्मूला की सहायता से हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। इस समीकरण को एकाकी व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करते हैं। तो 2 मेथड हो जाएंगे हमारे पास ना, तो चलिए इसको करते हैं। हाँ बहुत अच्छा था यार, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको भी मिटा रहे हैं। तो ये तो समझाने के लिए था तो मैंने आपको समझा दिया है। तो हमें दूसरा मेथड क्या है आपका, मेथड सेकेंड। क्या प्रूफ करेंगे आप, गॉफ का मान x के बराबर प्रूफ करेंगे और फॉग का मान y के बराबर प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं ना। तो इसको हम करते हैं मेथड आपका ये आपका दूसरा है। यदि फलन व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रमणीय है तब क्या चाहिए हमें, गॉफ इक्वल टू x तथा फॉग इक्वल टू y होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए मैंने बता दिया, होना चाहिए। चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। अच्छा ये गॉफ के लिए हमें क्या चाहिए, गॉफ हो या फॉग हो, इसमें एक फलन और g आ रहा है, ठीक है ना, वो फलन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे ये आपका है y बराबर x प्लस 1 है, और जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1। और इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। ओके तो यहाँ से देखिए जब हम गॉफ प्रूफ कर रहे हैं ना, यहाँ से गॉफ का मतलब गॉफ ऑफ x होता है, तो g और फलन ऑफ x कितना है, x प्लस 1 है, ठीक है ना। ओके ठीक है। ओके यहाँ देखिए गॉफ, अब ये फलन किस में आ गया, जी फलन में आ गया। पहले किस में था, एफ फलन में था। एफ एक्स का मान हमने यहाँ पर रख दिया, एफ एक्स कितना है एक्स प्लस 1 है, इसका मान रख दिया। अब ये फलन किस में बन गया है, जी में। अब आप सीधे देखिए जी वाला फलन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। जी ऑफ वाई की जगह पर क्या है, वाई माइनस 1 है, और यहाँ जी ऑफ एक्स प्लस 1 है, यानी कि यहाँ y की जगह पर यहाँ क्या आ गया है, x प्लस 1 आ गया है। तो जहाँ जहाँ y रहेगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे। तो यह हो जाएगा g ऑफ ये क्या है, x है ना, g ऑफ y है। क्योंकि ये y के पद में है ना, तो हम इसे लिखेंगे g ऑफ y, जहाँ y की जगह पर क्या है, x प्लस 1 है। तो जहाँ जहाँ g ऑफ y में y रहेगा वहाँ हम क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए y है ना, y की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ से x प्लस 1 और आगे क्या है -1, -1 से +1 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1। तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए कि गॉफ ऑफ x बराबर कितना, x आ गया, ठीक है ना। ओके ओके, या इसको आप चाहें तो गॉफ विस्तृत ऑफ लिख सकते हो, या गॉफ ऑफ x लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ देखिए दूसरा में क्या प्रूफ करना, तथा दूसरा में प्रूफ करना पड़ेगा फॉग के बारे में। फॉग चाहे फॉग ऑफ x, ठीक है ना। यह हो जाएगा फॉग, जी ऑफ x की जगह पर कितना है यहाँ पर, जी ऑफ गॉफ और फॉग
फॉग ऑफ वाई, इसको चाहे ना तो आप एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या है, फॉग ऑफ वाई, फॉग ऑफ वाई सॉरी फॉग ऑफ एक्स, फॉग है ना, फॉग ऑफ जी एक्स, ये फलन किस में है, वाई में है ना, तो यहाँ से ये वाई ही में होगा और ये इसका प्रूफ करना पड़ेगा जी फॉग या फॉग ऑफ वाई, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एफ जी एफ वाई की जगह पर कितना है, यहाँ से y-1 है, ठीक है, ओके ओके। फलन किस में आ गया, f में आ गया, फलन f वाला कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x के जगह पर यहाँ क्या इतना है, y-1 है, तो जहाँ जहाँ फलन में x रहेगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, y-1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए फलन f में है, f वाला फलन यहाँ है, x की जगह पर यहाँ y-1 है, तो दिए गए फलन में जहाँ जहाँ x रहेगा उसकी जगह पर y-1 रखेंगे। तो x की जगह पर इस समीकरण में x की जगह पर क्या रखेंगे, y-1 रखेंगे, और इतना आगे क्या है, +1 है, +1 से ये कट गया, बच गया आपका y। तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो जो फॉग आएगा वो किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया, ठीक है ना। और हमने क्या कहा था, यदि फलन व्युत्क्रमणीय है तो गॉफ का मान x आना चाहिए, फॉग का मान y आना चाहिए। तो यहाँ से गॉफ का मान x आ गया, फॉग का मान y आ गया, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, आप सीधे लिख सकते हो, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। ओके, बस प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आप इसे प्रूफ कर सकते हो। और इसमें है क्या, कुछ नहीं है। तो जो मैं बताना था इन्वर्स फलन के बारे में, फॉग और गॉफ के बारे में, व्युत्क्रमीय फलन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद से इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। तो चलिए हम इस प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस यहाँ से करना शुरू करते हैं। ओके ओके तो फ्रेंड्स जो कहना था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जितना भी अच्छे से आप देख सकते थे उतना अच्छे से आपने यहाँ से देख लिया। अगले वाले वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो प्रश्नावली के सभी प्रश्न होंगे और अध्याय 1.3 के होंगे, ठीक है ना। आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, उसको थोड़ा सा प्रचार और प्रसार कीजिए ताकि अच्छा रहे यह चैनल और भी आगे बढ़े। बहुत मेहनत लगती है ये सब बताने में, समझाने में, तो उसके हिसाब से यहाँ से फल भी मिलना चाहिए ना। तो फल यही है कि आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, क्योंकि इतना अच्छे ढंग से कोई नहीं बताएगा, कोचिंग में भी नहीं बताएंगे आपको, और वो मैं आपको यहाँ पर मुफ्त में बता रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर हेल्प हो सके तो हेल्प कीजिएगा। मैं हर वीडियो में नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, और कुछ नहीं है।